देखो कितनी सुंदर है ये साड़ी। प्रिया को बहुत पसंद आएगी। बोल तो वह ऐसे ही रही थी कि माँ सिंपल सी साड़ी लेना, पसंद तो उसको आनी ही है। फिर मम्मी जी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, मुझे दे दो आप। हाँ दे दो तुम्हें, तुम्हें तो बस लेना ही आता है। तेरे लिए नहीं ये साड़ी, तेरी ननद के लिए लेकर आई हूँ, प्रिया के लिए लेकर आई हूँ। और प्रिया आ रही है कल। अरे मम्मी जी दीदी आ रही है कल? हाँ, उसके लिए अच्छी सी मटर पनीर की सब्जी बना लेना, क्योंकि उसे मटर पनीर बहुत ही पसंद है। लेकिन मम्मी जी मुझे तो मटर पनीर बनाना ही नहीं आता, तो मैं कैसे बनाऊंगी? हाँ अब तो तू यही कहेगी मेरी बेटी जो आ रही है। अरे तुझे कुछ बनाना भी आता है या नहीं? अपने मायके से कुछ भी नहीं सीख के आई? जो भी कुछ बनाने के लिए बोलो बोलती है मम्मी जी मुझे तो बनाना ही नहीं आता। अरे बनाना नहीं आता सीख लो, फिर कब सीखोगी? नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मटर पनीर मुझे सचमुच नहीं बनाना आता। हाँ हाँ अब तो तू ऐसा ही कहेगी ना। यदि तुझे कुछ खाना हो तो तुझे सब कुछ बनाना आता है, लेकिन वो तेरी पसंद का हो तब ना। जो कुछ तुम्हें खाना हो वो तो तू बड़ी जल्दी बना लेती है। ठीक है एक काम करना, सारा मसाला पीस कर तैयार कर देना, आगे मैं बना लूंगी सब्जी। और हाँ बहू रोटियां मत बनाना, कहीं रोटियां बना कर रख दे, मेरी बेटी बहुत दिनों के बाद आ रही है। पूड़ियाँ तल देना उसके लिए। और हाँ बहू थोड़ा हलवा भी बना देना, वो भी प्रिया को बहुत पसंद है। देसी घी में, कहीं डब्बा वाला घी में ही बना कर रख दे। वो देसी घी कल ही मैं लेकर आई हूँ, उसी में बनाना। तो मम्मी जी फिर हम लोग देसी घी क्यों नहीं खाते, हम डब्बे वाला घी क्यों खाते हैं? क्या डब्बे वाला घी अच्छा नहीं होता? हाँ बस जुबान लड़ा लो तुमसे, और तो कुछ काम तुम्हें आता है नहीं। तुम्हें बोल दिया ना कि देसी घी में हलवा बनेगा तो देसी घी में ही बनेगा। बड़ी आई देसी घी खाने वाली। देसी घी का दाम भी तुम्हें पता है, 1000 रुपए केजी है। ठीक है मम्मी जी जैसा आप कहो। और हाँ बहू बाथरूम में कपड़े पड़े हैं वो भी धोकर सुखा देना। बस बात करवा लो इससे, जितनी भी करवानी हो। पास में बैठकर बातों के पकोड़े उतारेगी सारा दिन। ये तो नहीं कि थोड़ा बहुत काम कर ले इधर उधर। अरे रीना क्या कर रही हो? बस कुछ भी तो नहीं, आराम कर रही हूँ थोड़ी सी देर। लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। क्यों क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? बस ऐसे ही थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। अरे थोड़ा बहुत घर का काम किया करो, सारा दिन बस बेड पे लेटी रहती हो। तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा तो और किसके सर में दर्द होगा? क्या मैं घर के काम नहीं करती? मैं घर के काम नहीं करती क्या, और नौकर लगा रखा है तुमने, वो आके करके जाता है? यदि तुम काम नहीं करती तो तुम्हारे सर में दर्द थोड़ी ना होता। अरे ये तो बहाने हैं काम से बचने के लिए। हाँ ठीक है अब ज्यादा मेरे सर में दर्द मत करो। अब आप मार्केट जाओ और मुझे मटर पनीर लाकर दे दो, कल दीदी आ रही है। अच्छा कल दीदी आ रही है क्या, इसीलिए तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। दीदी के आने से पहले ही बीमारी का बहाना बना लो ताकि काम ना करना पड़े। मैं क्यों दीदी की आने की वजह से बीमारी के बहाने बनाने लगी? अरे वो तो बहुत अच्छी हैं, आपकी तरह थोड़ी ना है, उनका नेचर तो बहुत ही अच्छा है। हाँ हम माँ बेटे ने कौन से जुल्म ढा दिए तुम पर, कोई बाकी भी नहीं छोड़ी। अब जाओ और जाकर मुझे सब्जी ला कर दो जल्दी से। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या कर रही है, दिखाई नहीं दे रही। अरे मम्मी पता है आपको दीदी आ रही है आज? हाँ बेटा पता है मुझे। क्या तुम्हारे पास भी फोन आया था प्रिया का? नहीं माँ मुझे तो यही बता रही थी वो। मम्मी मैं ये बोल रहा था कि थोड़े से पैसे दे दो, मार्केट से सब्जी लेकर आनी है। सब्जी क्या लेकर आनी है, पनीर की कही थी उससे। और क्या बात, क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तू एक पनीर लेके आ सके? नहीं मम्मी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हाँ बेटा ये तो बहाने हैं पैसे नहीं होने के, पैसे तो तुम्हारे पास हैं, वो बात अलग है कि तुम्हारी बीवी निकाल लेती है। मम्मी आप भी ऐसी बात कर रही हो? अरे मैं जो कुछ भी कमाता हूँ आपको ही तो देता हूँ, कौन सा अपने पास रखता हूँ। हाँ बेटा ये बात तो तुम्हारी सही है कि तू सारे पैसे मुझे ही देता है, लेकिन तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अभी सारे पैसे खत्म हो गए। हाँ माँ तुम ऐसी बात मत करो, मैं सारी तुम्हारी तो बातें मानता हूँ। हाँ बेटा बस रहने दे, यदि तुम्हें अपनी बीवी के लिए कुछ लेके आना हो तो तू अभी दौड़ के जाए और तुरंत लेके आए।
लेकिन अपनी बहन के लिए तुम्हारे पास सारे पैसे खर्च हो गए। यदि देने हैं तो दे दो माँ, मेरे पास तो एक भी पैसा है नहीं। और नहीं तो सब्जी नहीं आएगी घर में। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, सब्जी तो आएगी, लेकिन फिर मैं वो कहीं से इधर उधर से करके लेके आऊंगा। जाओ और ले आओ, जब मेरी पेंसिल आएगी तब मैं पैसे दे दूंगी। और हाँ, थोड़े बहुत फ्रूट भी ले आना अपनी बहन के लिए। ठीक है मम्मी, जाता हूँ अभी। ये लो, सब्जी तो बन गई, लेकिन अभी तक प्रिया नहीं आई। चलो बाहर जाकर देखती हूँ आई है कि नहीं आई। ये लो, प्रिया का ही फोन आ गया। हेलो प्रिया, कहाँ पहुँची बेटा? हाँ माँ, बस आ गई, अभी घर ही पहुँचने वाली हूँ। हाँ बेटा, ठीक है, आजा। मम्मी कहाँ हो? अरे आ गई मेरी बेटी, आजा बेटा, आ बैठ। हाँ मम्मी, आ गई मैं। तमन्ना, अरे बहू तमन्ना, प्रिया आ गई है, इसके लिए चाय नाश्ता लेके आओ जल्दी से। और बताओ बेटा, कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें आने में? अरे नहीं मम्मी, कोई परेशानी नहीं हुई, बस गर्मी थोड़ी ज्यादा थी। धूप देखो कितनी तेज है बाहर। हाँ बेटा, आजकल गर्मी तो बहुत ही ज्यादा हो रही है। अरे बहू, पहले प्रिया के लिए ठंडा ठंडा पानी लेके आओ। ये लीजिए दीदी पानी। जाओ अब यहाँ से, यहाँ पर खड़ी होके क्या हमारी माँ बेटी की बातें सुनोगी? जाओ जल्दी से चाय और नाश्ता लेके आओ। हाँ मम्मी जी, बस जा रही हूँ, अभी चाय नाश्ता लेके आती हूँ। और बताओ बेटा, तुम्हारे ससुराल में तो सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, मेरे ससुराल में तो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताओ, भाभी से आप इस तरह से कैसे बात कर रही हो? अरे बेटा, तुझे नहीं पता, बहू है वो, तो बहू को बहू की तरह ही रखा जाता है, ना कि बेटी की तरह। मम्मी, आप उससे प्यार से भी तो बात कर सकती हो ना। भाभी देखो कितनी अच्छी है बेचारी, घर का सारा काम करती है। हाँ बेटा, तुझे नहीं पता इसका, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, तू बस अभी आई ही है। और तू ना अब उसकी तारीफ करना बंद कर, वरना वो सर के ऊपर बैठ जाएगी। अरे मम्मी, आप कैसी बात कर रही हो, वो भी तो किसी की बेटी है। ये लीजिए दीदी, आपके लिए चाय। और बताओ दीदी, ठीक हो? हाँ भाभी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ अपनी। मैं भी ठीक हूँ दीदी। ये देखो भाभी, मैं आपके लिए पर्स लेकर आई हूँ, सेम ऐसा ही पर्स एक मैं मेरे लिए लेकर आई हूँ, कैसा लगा आपको? ये पर्स? अरे दीदी, ये तो बहुत अच्छा है, आप मेरे लिए लेकर आई हो? हाँ भाभी, पसंद आया आपको? अरे दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा है, पसंद नहीं बहुत ही ज्यादा पसंद आया मुझे, रख लेती हूँ अपने पास। अरे प्रिया, क्या जरूरत थी बेटा इसके लिए पर्स लाने की, और वो भी इतना महंगा पर्स? कहाँ जाएगी ये इतना महंगा पर्स लेकर? क्यों मम्मी, कहीं जाते हैं तभी महंगा पर्स लेकर जाते हैं क्या? वैसे नहीं रख सकते? देखो मम्मी, ये पर्स भाभी को कितना अच्छा लग रहा है, इन्हें भी बहुत पसंद आया है ये। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि जाते टाइम ऐसा ही पर्स अपनी भाभी के लिए भी लेकर जाना, इसीलिए मैं भाभी के लिए पर्स लेकर आई हूँ मम्मी। हाँ, ये भी देखो कितनी खुश हो रही है पर्स लेकर। अरे तुझे ये नहीं पता कि ननद से कोई चीज लेते नहीं है, देते हैं। ये लीजिए दीदी, आप अपने पास ही रखिए इस पर्स को। अरे नहीं भाभी, मैं आपके लिए ही लेकर आई थी, रखो ये पर्स अपने पास। और मम्मी, आप भी ना बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। हाँ, देने के लिए तो इसके पास कुछ है नहीं, बस लेके रख लेती है अपने पास। अरे मम्मी, बेचारी भाभी मुझे देती तो है कितना कुछ, मैं तो इन्हीं के दिए हुए कपड़े पहनती हूँ। हाँ, बस रहने दे, अपनी भाभी की कम साइड ले, अब तू भी इसकी साइड हो गई। अरे भाभी, जाइए आप अपना काम कीजिए। मम्मी का क्या है, ये नहीं सुधरने वाली, ये तो बस ऐसे ही करती रहेंगी। ठीक है दीदी। अरे मम्मी, आप भाभी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? हाँ, ऐसे नहीं तो फिर कैसे बात करूँ इससे? इसके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, बस लेके रख लेती है अपने पास। तभी कुछ अच्छा कपड़ा लेके दिया है तुम्हें आज तक इसने, और ना ही अपने मायके से कुछ लेकर आती है, बस जाती है तो आ जाती है खाली हाथ। इसके मायके वालों के तो मुंह पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुमने कभी अपने आप को देखा है, अपने मायके से कितना कुछ लेकर जाती है? हाँ तो मम्मी, क्या हो गया फिर? अब आपके पास कुछ है तभी ना आप मुझे देते हो। अरे उसके मम्मी पापा के पास कुछ नहीं है तो कहाँ से दे दे बेचारे। हाँ, अब तू इसकी ज्यादा तरफदारी मत कर, बहू है ये और इसको बहू की तरह ही रखा जाएगा।